गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं पवन गौड़ दृष्टि आईएएस कैंपस जौनपुर से आपके लिए लाया हूँ यूट्यूब पर मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि हर एक चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं दूंगा, धमाकेदार बेसिक कॉन्सेप्ट। हाँ, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अगर सब्सक्राइब कर लिए तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारा नए नए वीडियो अपडेट होंगे तो आपके सामने रिप्रेजेंट होंगे। नंबर सिस्टम मीन्स संख्या पद्धति। संख्या पद्धति संख्या पद्धति संख्या पद्धति है क्या? संख्या पद्धति है क्या? कहते हैं जो रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से मिलकर बना होता है, और काल्पनिक संख्या से मिलकर बना होता है। रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है? कहते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है रियल नंबर। मीन्स रेशनल और इरेशनल, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर से मिलकर बना है हमारा वास्तविक संख्या पर रियल नंबर। परिमेय संख्या क्या होता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बहुत इजी कॉन्सेप्ट आप दे सकते हैं रेशनल नंबर का। कहते हैं रेशनल नंबर ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में होती है, ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में होती है, बट q डज नॉट इक्वल टू जीरो। q जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर जीरो हो जाए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय मतलब होता है परिभाषित, परिमेय मतलब होता है परिभाषित। परिभाषित मीन्स जिसके बारे में डिफिनेशन दे सके, जैसे 2/3, 5/4, 1/2, 3.14, √16, √25, ऑल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर रूट, ऑल रेशनल नंबर। एंड देन इरेशनल नंबर क्या होते हैं? मीन्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं। मीन्स अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं। p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं मीन्स जितना p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं, तो सारी संख्या क्या मिल जाते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जैसे हम बोल सकते हैं 3.141141111 डैश डैश, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। -2, -3, ये सब क्या है? अपरिमेय है, जिसकी कोई हम कल्पना नहीं कर सकते। अपरिभाषित संख्या बोल सकते हैं। ये क्या हमारे लिए? अपरिभाषित संख्या है, जिसका कोई परिभाषा नहीं देते हम, अपरिभाषित संख्या है। अब रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर इंटीजर्स और फ्रैक्शंस होते हैं। रेशनल नंबर किससे बना होता है? इंटीजर्स और फ्रैक्शन से। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स 3 टाइप्स होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो, पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स समझने के लिए एक छोटी सी लाइन ट्रेस करते हैं और हम समझ जाते हैं इंटीजर्स के बारे में। जैसे 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3 एंड देन 4। ठीक, अब इसे क्या बोलते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, 0। ये है इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। आते हैं इंटीजर्स में आते हैं तो सिंपल सी बात, 0 क्या है? 0 पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है और 0। तो हम इसके बाद बढ़ते हैं कहां पे कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जो नेचुरल नंबर और होल नंबर से मिलकर बना होता है। नेचुरल नंबर और होल नंबर से मीन्स प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या क्या होती है? कहते हैं काउंटिंग नंबर।
जो एक से शुरू होता है और अनंत तक चला जाता है, एक से शुरू होकर अनंत तक जाता है, उसे बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। मींस 1 to इनफाइनाइट। पूर्ण संख्याएं इंक्लूडिंग विद जीरो, जो जीरो इंक्लूड कर देते हैं, मींस जीरो से स्टार्ट करते हैं, इनफाइनाइट अनंत तक चलते हैं, उसे बोलते हैं होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 to इनफाइनाइट प्राकृत संख्या। अच्छा, बहुत अच्छी सी बात इसमें ये आ गई, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर नेचुरल डिजिट क्या होते हैं? तो नेचुरल डिजिट और होल डिजिट होते हैं। अब डिजिट मींस अंक होते हैं। नेचुरल डिजिट 1 to 9 तक होते हैं, होल डिजिट 0 to 9 तक होते हैं। ये नेचुरल डिजिट है, होल डिजिट है। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। और जैसे कि मैंने बताया इंटीजर्स, रेशनल में दो पार्ट्स होते हैं, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। इंटीजर्स और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन 3 टाइप्स होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन मींस लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं इसे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं इसे। अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं आइमेक्स फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मींस प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर लेस एंड देन डिनोमिनेटर ग्रेटर। न्यूमरेटर लेस डिनोमिनेटर ग्रेटर, ये बनता क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर बिगर और डिनोमिनेटर स्मॉलर, इसे क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, जैसे मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं? 2:1/2, इसे बोलते हैं मिश्रित। मिक्स फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न बोलते हैं इसे। 2:1/2, 5:1/3 एंड सो ऑन, ये क्या है? मिश्रित है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिसके न्यूमरेटर लेस होते हैं और डिनोमिनेटर ग्रेटर होते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं जिसके न्यूमरेटर बिगर होते हैं और डिनोमिनेटर स्मॉलर होते हैं। मिक्स फ्रैक्शन 2:1/2, 5:1/3 एंड सो ऑन etc। ठीक है, अब इसमें एक बात आती है रेशनल नंबर में। फिर से हम आते हैं थोड़ा सा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मैंने बताया जो परिमेय होते, जो परिभाषित होते हैं। परिमेय होते जो परिभाषित होते हैं, और इरेशनल जो अपरिभाषित होते हैं, ये अपरिभाषित होते हैं। परिमेय संख्या बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि पाई रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? पाई रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं पाई की वैल्यू देखकर। पाई की वैल्यू 22/7 होती है और 3.14 होती है। 3.14 होती है। तो बहुत से स्टूडेंट पाई की वैल्यू को समझ लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है। नहीं, पाई रेशनल नंबर नहीं है, पाई इरेशनल नंबर है। पाई कैसा है? इरेशनल नंबर है। और पाई की जो वैल्यू है वो रेशनल नंबर है। पाई की जो वैल्यू है ये रेशनल है, ये रेशनल नंबर है, और ये क्या है? इरेशनल नंबर है। अब पाई, एक और क्वेश्चन बनता है कि पाई दिवस कब मनाया जाता है? पाई दिवस कब मनाया जाता है? पाई की वैल्यू 3.14159 कंप्लीट, और इसकी आगे वैल्यू है लेकिन हम यहीं तक लेते हैं। कहते हैं पाई दिवस कब मनाया जाता है? कहते हैं पाई दिवस 14 मार्च। 3 मतलब मार्च और ये 14 तारीख, ये तारीख हो गया 14 तारीख। ठीक है, ये 14 तारीख को मनाया जाता है, 14 मार्च को मनाया जाता है पाई दिवस। ठीक, अब आते हैं अपने नेचुरल नंबर पे। नेचुरल डिजिट भी समझ में आ गया कि नेचुरल डिजिट 1 to 9 होते हैं। बहुत सी किताबों में लिखा रहता है नेचुरल नंबर्स 1 to 9 तक, बट नेचुरल डिजिट होते हैं, नेचुरल डिजिट 1 to 9 होते हैं। डिजिट एक अंक होते हैं, होल डिजिट 0 to 9 होते हैं। अब नेचुरल नंबर में आते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, यौगिक संख्या, इवन नंबर, सम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इसे और बोलते हैं ऋण संख्याएं। कभी कभी ऋण संख्याएं के नाम से पूछ देता है। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर जिसे बोलते हैं यौगिक संख्याएं। इवन नंबर सम संख्याएं बोलते हैं इन्हें।
ऑड नंबर विषम संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, अब एक एक पार्ट को देखेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, ऋण संख्याएं क्या होते हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्राइम नंबर। हाँ, फिर आते हैं हम अपने एक एक पॉइंट पे, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होते हैं। तो अभाज्य संख्या बोलते क्या है, बहुत इजी सी है। प्राइम नंबर, ऋण संख्याएं कहते हैं ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभाजित हो जाए, एक से और स्वयं से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे एक से, जिसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, और 29, etc, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। जैसे देखा जाए प्राइम नंबर कहते हैं एक और स्वयं, मतलब वन एंड इटसेल्फ, एक और दो, इसके दो गुणनखंड है, या कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड केवल दो हो, ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड केवल दो हो, ऐसी संख्याओं क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या या ऋण संख्याएं कहते हैं। तो ये सब संख्याओं का केवल दो गुणनखंड है, एक और वो खुद स्वयं नंबर, ये सब क्या है, सब अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या से अच्छा क्वेश्चन बन के आता है, कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होता है, तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। इसी क्वेश्चन से थोड़ा सा घुमा कर पूछता है कि सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या भी 2 होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 होती है। ये होती है अभाज्य संख्या। पूछता क्या है, 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो हम कह सकते हैं 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्या निकालने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अभाज्य संख्या निकालने का तरीका बताऊंगा। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है ना, इसका कोई अभाज्य संख्या निकालने का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो अभाज्य संख्या 1 से 100 के बीच 25 होती है, 1 से 70 के बीच 19 होती है। ये अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है ना। आते हैं अब सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है, कहते हैं सहअभाज्य संख्या के लिए 2 या 2 से अधिक संख्याएं, 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका माशा 1 होता है, जिनका माशा 1 होता है, ऐसी संख्याओं को सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जिनका माशा कितना होता है, 1, माशा आ गया महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। तो जैसे हम ले 2 और 3, 5, 7, 14, 15, तो ऐसी संख्याएं लीजिए, ऐसा पेयर बनाइए, ऐसा पेयर बनाइए कि उनका माशा आपके सामने क्या मिले, 1, इनका माशा 1 मिले। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग, सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। आते हैं कंपोजिट नंबर, यौगिक संख्याएं। यौगिक संख्याएं क्या होती हैं, कहते हैं यौगिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के बजाय किन्हीं अन्य नंबरों से भी कट जाए, या किसी अन्य नंबरों से भी कट जाए, ऐसी संख्याओं को यौगिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 15, 20, 25, या हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं
जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो। ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, ऐसी संख्याओं को यौगिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 का सभी गुणनखंड कितने होते हैं? 1, 2 और 4। 6 का 1, 2, 3 और 4। 8 का 1, 2, 4, 8। मतलब 2 से अधिक संख्याएं। तो कहते हैं ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, ऐसी संख्याओं क्या बोलते हैं? यौगिक संख्याएं। आते हैं सम संख्याएं मींस इवन नंबर्स। व्हाट इज इवन नंबर्स? कहते हैं इवन नंबर्स बताने का सबसे सरल तरीका कि किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी संख्या हो, उसे हम संख्या क्या बोलते हैं? सम संख्याएं बोलते हैं। जैसे 14, 20, 36, 88, ये सब क्या है? सब सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? कहते हैं ऐसी संख्याएं जिनके इकाई अंक पर 1, 3, 5, 7, 9 आए, ऐसी संख्याओं को ऑड नंबर्स कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 31, 57, 59, 95, ये सब क्या है? सब के सब विषम संख्याएं हैं। सब के सब विषम संख्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं रियल नंबर में 2 पार्ट्स है, मींस रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में 2 पार्ट्स हैं, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। इंटीजर्स में 3 पार्ट्स है, नेगेटिव इंटीजर्स, 0, पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर फ्रैक्शंस आते हैं। फ्रैक्शन में 3 पार्ट्स मैंने बताया, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसका और नाम था लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। फिर आपका आता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में होते हैं नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के पहले मैंने बताया नेचुरल डिजिट के बारे में बताया, होल डिजिट के बारे में बताया, फिर नेचुरल नंबर्स बताया, होल नंबर्स। उसके बाद नेचुरल नंबर्स के पार्ट्स हैं प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर्स। ठीक, और मैं आप लोगों को अगले वीडियो में नेचुरल नंबर निकालना बताऊंगा। ठीक, और कहते हैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलकर मिक्स्ड नंबर्स बनते हैं। मिक्स्ड नंबर्स बनते हैं। इमेजिनरी नंबर जैसे कि काल्पनिक संख्या, जैसे -1, -2, etc, ये सब क्या है? ये इमेजिनरी नंबर है। मिक्स्ड नंबर क्या होते हैं? मिक्स्ड नंबर मींस रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलके बने होते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग क्या? इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या होती है जो हम लोग कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, कोई वैल्यू इसकी फिक्स नहीं होती है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ठीक है, थैंक यू।